ये एफएससीपी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एफएससीपी मेडिकल की होती है, मार्क्स भी अच्छे होते हैं लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल इशू वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करते। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए बनी है। सेकंड वन इज़ दैट कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन स्कोर करते हैं, तो एट लीस्ट वहाँ पे आपको हॉस्टल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पूरी समझता हूँ। पंजाब आपको नेक्स्ट 4 ईयर्स में 31,470 मंथली के हिसाब से प्रोवाइड करेगी। इसको आप 48 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देन आपको 15 लाख प्लस आपको स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो एक बच्चे के ऊपर 18 से 20 लाख एक्सपेंस लेके आ रही है। क्या उसका पाकिस्तान में स्कोप नहीं होगा? इट्स अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि अगर हुकूमत आपके लिए नर्सेस तैयार करने के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, आपको हॉस्टल फ्री प्रोवाइड कर रही है, आपकी एजुकेशन फ्री कर रही है, आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही है, इवन कि पंजाब में बीएसएन जेनेरिक एडमिशन 2025 कब अनाउंस किए जाएंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मेरिट कैलकुलेशन क्या होगी और इसमें आपके एफएससीपी मेडिकल के मार्क्स कितने होने चाहिए। 2025 के यूएचएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी अगर बात की जाए तो यूएचएस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि 7785 आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी कि इंशाल्लाह नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट का आपका सिलेबस क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और इसका जो पैटर्न होगा, इसके एमसीक्यूज कितने हो गए, फॉर्मेट अगर बात किया तो 100 एमसीक्यूज का ही आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह आप अगर बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी स्टेबल है और इसके अलावा अगर आप अब्रॉड में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स। आई एम जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सादरा लाहौर। आज की वीडियो एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिसमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद फ्रॉम द फर्स्ट डे आप फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल हो जाते हैं। तमाम स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि बीएस लेवल पे हमें किसी भी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाए जो एटलीस्ट हमारे एजुकेशनल एक्सपेंस को बियर करे। तो अगर आप इस डिग्री में एडमिशन स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाती है। मीन्स के फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ दैट कि अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन स्कोर करते हैं, तो वहाँ पे आपको इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी हॉस्टल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। प्राइवेट में तो कुछ बात ही हो रहा है, वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें खुद ही कैरी आउट करनी पड़ती है। एज़ अ होल बात की जाए तो अगर आप इस डिग्री में एडमिशन स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। थर्ड वन इज़ दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम द फर्स्ट डे फाइनेंशियली तौर पे किया जाता है। ये एफएससीपी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एफएससीपी मेडिकल की होती है, मार्क्स भी अच्छे होते हैं लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल इशू वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करते। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए बनी है। इस वीडियो के अंत तक लाज़मी देखिएगा। उस डिग्री की कंप्लीट गाइडलाइंस मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। फ्रॉम द फर्स्ट डे जैसे ही आप इस डिग्री में एडमिशन स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, 31,470 आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। 2025 की ऑफिशियल रिपोर्ट के अगर अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपका जो स्टाइपेंड है वो 31,470 से इंक्रीज़ करके 48 या 46,000 के राउंड अबाउट करने की तजवीज़ दी गई है और इंशाल्लाह अगर ये आपको चेंजेस देखने को मिल गई, तो इसकी वर्थ इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेट्स बैक टू द टॉपिक कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से डिग्री कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करने पड़ते हैं, एडमिशन फीस और दूसरे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सेकंड वन इज़ दैट कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन स्कोर करते हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे आपको हॉस्टल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। तो अगर स्कोर्स की जाए तो अगर आप नॉर्मल से मतलब जो सबसे कम भी अगर आप हॉस्टल अरेंज करते हैं इटसेल्फ या फिर गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही होती है, वहाँ पे आपको 6000 या 7000 आपको मंथली पे करना पड़ता है। तो 6 या 7000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 48 मंथ के साथ, बिकॉज़ आपका 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है बीएस लेवल के ऊपर। 3 लाख के राउंड अबाउट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका हॉस्टल चार्जेज़ आ जाते हैं। सेकंड वन इज़ दैट बात की जाए तो आपको 31,470 जो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है मंथली, अगर इसको आप 48 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस से प्रोवाइड किया जाता है, परफॉर्मा जिस पे आप सिग्नेचर करते हैं, हुकूमत पंजाब आपको नेक्स्ट 4 ईयर्स में 31,470 मंथली के हिसाब से प्रोवाइड करेगी। इसको आप 48 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देन आपको 15 लाख प्लस आपको स्टाइपेंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। मीन्स के एक पर्सन है, सपोज के जस्ट लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शारजा। मीन्स के मेरी डिग्री कंप्लीट करने पर हुकूमत का एटलीस्ट आपके पास 18 से 20 लाख एक्सपेंस आ रहे हैं। अब हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो एक बच्चे के ऊपर 18 से 20 लाख एक्सपेंस लेके आ रही है। क्या उसका पाकिस्तान में स्कोप नहीं होगा? इट्स अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू के
अगर हुकूमत आपके लिए नर्सेस तैयार करने के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, आपको हॉस्टल फ्री प्रोवाइड कर रही है, आपकी एजुकेशन फ्री कर रही है, आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही है, इवन कि आपको एमबीबीएस या फिर बीडीएस में भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। सरकारी एडमिशन स्कोर करने के लिए आप स्ट्राइक कर रहे होते हैं, एमबी दे रहे होते हैं, इतनी फीसें जमा करवाते हैं, वहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड नहीं प्रोवाइड किया जाता। उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो वो इन फ्रंट ऑफ यू है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स लेवल के ऊपर कितनी जॉब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इस डिग्री में एनरोल हो जाते हैं तो आपके सामने इंशाल्लाह मैंने आपको ये तमाम सेटिंग इसलिए प्रोवाइड किया है कि एक पर्सन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट 18 से 20 लाख इन्वेस्ट कर रही है, क्या उसको फ्री छोड़ने के लिए कर रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम पॉइंट डिस्कस करने के बाद आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं सिंपली बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग बीएसएन जेनेरिक एडमिशन 2025 की बात कर रहा हूँ कि पंजाब में बीएसएन जेनेरिक एडमिशन 2025 कब अनाउंस किए जाएंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मेरिट कैलकुलेशन क्या होगी और इसमें आपके एफएससी मेडिकल के मार्क्स कितने होने चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन अराइज किया जा रहा था कि 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से क्या नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें आपको नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। 20 मई 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर को पंजाब में मौजूद तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम बीएस इंजीनियरिंग और 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम पोस्ट आने के लिए एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 2025 से ऑनवर्ड आपके बीएस इंजीनियरिंग और पोस्ट रहने के जितने भी एडमिशन्स अनाउंस या सुपरवाइज किए जाएंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से ही अनाउंस और सुपरवाइज किए जाएंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ही आपके बीएस इंजीनियरिंग और पोस्ट रहने के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स अनाउंस और सुपरवाइज करेगी। 20 मई को ये तमाम चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी हैं। 6 जनवरी 2025 पे यूएचएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी अगर बात की जाए तो यूएचएस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि 7785 आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन राइज किया जा रहा था कि सर ये क्या जो आप रीजर्स बता रहे हैं 7785 जो आप बता रहे हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स हैं? तो बेटा वहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर आउट किया था कि इसमें तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस इंक्लूड हैं। 2023 तक पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से जो बीएस इंजीनियरिंग के एडमिशन्स अनाउंस किए जाते थे, देन आपकी 6000 सीट होती थी और 2024 में जो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से आपके जो एडमिशन अनाउंस किए गए हैं, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 3000 मॉर्निंग सीट्स के लिए रिजर्व की गई थी और 1400 आपकी फीमेल कैंडिडेट्स या फीमेल इवनिंग शिफ्ट के लिए रिजर्व की गई थी। टोटल सीट्स की बात की जाए तो 4400 सीट्स रिजर्व की गई थी 2024 में। यूएचएस की तरफ से भी जो आपके एडमिशन 2025 अनाउंस किए जाएंगे, इसमें जो मैक्सिमम चांसेस है अकॉर्डिंग टू आवर इंटरनल रिसोर्सेज वो आपको ऑलमोस्ट 4500 सीट्स गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेगी, जिसमें 3000 आपकी एज यूजुअल आपकी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस बॉनी शिफ्ट के लिए रिजर्व की जाएंगी और 14 या 1500 सीट्स आपकी इवनिंग शिफ्ट के लिए रिजर्व की जाएंगी। बीएस इंजीनियरिंग एडमिशन 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी मैट्रिक की साइंस होनी चाहिए, बायोलॉजी कंपल्सरी है और एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब में बेसिकली 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं। 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं और कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा में मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे कबल 2024 तक आपके पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से एडमिशन अनाउंस किए जाते थे और आपका किसी भी किस्म का एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाता था। लेकिन 2025 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब आपके जो एडमिशन है वो 2025 और इससे ऑनवर्ड आपके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से ही कंडक्ट किए जाएंगे और इसके लिए आपका एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से रिसेंटली नोटिफिकेशन को अकॉर्डिंग भी ये बताया गया था कि इंशाल्लाह नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट का आपका सिलेबस क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और इसका जो पैटर्न होगा, इसके एमसीक्यूज कितने होंगे, फॉर्मेट अगर बात किया तो 100 एमसीक्यूज का ही आपका कंडक्ट किया जाएगा। उसके शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हमारा व्हाट्सएप चैनल की जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है उसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी और इंशाल्लाह नर्सिंग कॉलेज के एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस ऑफ नर्स प्लेटफॉर्म आपको तमाम चीज़ें इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगा। यू हैव टू फॉलो आवर व्हाट्सएप चैनल, एक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह सितंबर या फिर अक्टूबर में जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस लाहौर की तरफ से आपके बीएसएन इंजीनियरिंग के एडमिशन अनाउंस किए जाएंगे, कंप्रीहेंसिव डिटेल और प्रैक्टिकल वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी और इंशाल्लाह
तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बेस ऑफ नर्स प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर प्रोवाइड की जाएँगी और इसके अलावा पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में घर बैठे आप हमारी ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज़ अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज़ अवेल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मीन्स के आपको अगर कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू आपके एडमिशन, चाहे आपको पंजाब में जितने भी नर्सिंग एडमिशन्स हैं, चाहे अलाइड हेल्थ साइंसेज़ हैं, आपको किसी भी लेवल के ऊपर मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद या किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमें 24 आवर्स इंशाल्लाह मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह 24 आवर्स वी आर अवेलेबल फॉर आवर रिस्पेक्टिव ब्रदर एंड सिस्टर। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी चीज़ें कैरी आउट की जाएँगी, प्रैक्टिकल वीडियोज़ आपको 2025 से लेकर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो ये तमाम शहरी डिस्कस करने का मकसद आप लोगों के साथ ये था कि पाकिस्तान में नर्सेज़ की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि 2023 में पंजाब में पहली बार रीडिंग सेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। और वीडियो के साथ में भी मैंने आपको बताया कि 18 से 20 लाख गवर्नमेंट आपके ऊपर लगा रही है, तो उसका कोई पर्पज़ है, वो आपको इंशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और सिंगल न्यूज़पेपर चाहे वो उर्दू का या इंग्लिश का, वहाँ पे आपको एक सेंटेंस लाज़मी देखने को मिलता है कि पाकिस्तान हैज़ फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ नर्सेज़। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, इंशाल्लाह चांसेस है कि आप पाकिस्तान में 100% जॉब सिक्योर करने में कामयाब हो जाएँगे। इसके अलावा अगर कुवैत की भी बात की जाए तो आपको वहाँ पे 10 लाख प्लस आरपी जो सैलरी होती है, तो इंशाल्लाह आपका पाकिस्तान में बीएसएन इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने इसलिए पॉइंट्स को क्लियर आउट किया था, ताकि एक स्टैटिस्टिक्स जब आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ना, देन आपके लिए चीज़ें समझना आसान होती है। मैंने कोशिश की है कि वीडियो के स्टार्ट में तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाई जाए। चाहे मैंने आपको हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो चाहे मैंने आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब जैसे ही सीएम मरियम नवाज़ की अगर बात की जाए, तो आपकी स्कॉलरशिप्स अनाउंस की जाती है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, तो वहाँ पे थाउज़ेंड ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए अप्लाई कर रहे होते हैं कि जो हमारी एडमिशन फ़ीस है, जो हम 70 या 80 हज़ार का सेमेस्टर फ़ीस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, वो एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट पे करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे वो आपको किसी भी किस्म की फ़ीस जमा ही नहीं करवानी पड़ती। सेकंड वन इज़ दैट आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो इंशाल्लाह आप अगर बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में भी स्टेबल हैं और इसके अलावा अगर आप अब्रॉड में कामयाब हो जाते हैं, तो वहाँ पे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है। अगर आपको नर्सिंग, अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाज़मी ज्वाइन कीजिएगा। सो मच सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस्ड ऑन नर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।